नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। सभी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर आपने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का फुल नोटिफिकेशन नहीं कराया, सभी लोगों ने नोटिफिकेशन कराया है। अरे भाई, जब मैंने आपको नोटिफिकेशन आने से पहले 2 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन बता दिया है, संक्षिप्त वाला नोटिफिकेशन बता दिया है, सिलेबस आपको बता चुके हैं, कोई फेरबदल है नहीं, है ना। ओ लेवल में एआरओ में जो ओ लेवल है उसके समकक्ष क्या क्या है वो उसका वीडियो बना चुके हैं, तो बार बार वही वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी के जो फॉर्म है वो आपके 9 अक्टूबर से पढ़ने शुरू हो गए थे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने 9 अक्टूबर को ही फॉर्म डाल दिया होगा, है ना। अब आयोग बहुत दिन से आपसे कह रहा था कि ओटीआर नहीं प्राप्त किया तो ओटीआर प्राप्त कर ले, ओटीआर नंबर प्राप्त कर लें। ओटीआर नंबर अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा 5 से 6 मिनट लगते हैं, है ना। फॉर्म भरने में ही आपको 5-6 मिनट लगते हैं, लेकिन ओटीआर अगर नहीं भरा है तो आप देखिए ओटीआर की जो साइट है वो बिल्कुल स्लो हो गई है। हालांकि यूपीपीएससी ने यूपीएससी को अपनाने का तरीका बनाया है, फिर भी बढ़िया चीज़ है ये, है ना। एक बार फॉर्म भर दीजिए, आप ओटीआर को कभी भी संशोधित कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और जब आप समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भरें तो अपनी पूरी डिटेल भरें बच्चों, पूरी डिटेल भरें और देख देख कर भरें, है ना। कि अगर आपसे पूछा जाए तो हर एक चीज़ का डेटा बिल्कुल सही दें, स्पष्ट रूप से दें, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में प्रिंट आउट जरूर निकाल लें उसका और अपने पास धर लें। जो एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करें, अगर एपीएस की बात करें, है ना, अपर निजी सचिव की बात करें, तो 19 सितंबर को इसकी आवेदन शुरू हो गया था और 19 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। आज 11 अक्टूबर है, लगभग 8 दिन और आपके पास शेष हैं। तो जिनके ने अभी तक एपीएस का फॉर्म नहीं भरा है तो एपीएस का भी फॉर्म भर लें। जितनी जल्दी फॉर्म भर के ख़त्म करेंगे उतनी जल्दी आपको एक हेडक से समाप्त हो जाएगी, वरना आपको हमेशा एक हेडक रहेगी, हाय आज फॉर्म नहीं भरा, आप कल भर देंगे, अरे कल नहीं भरा परसों भर देंगे, और ऐसे करते करते लास्ट डेट हो जाती है और लास्ट में पता नहीं क्या कुछ भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी आपत्ति आ जाती है कि वो घर पे नहीं रह जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, फिर उनको पता चलता है लास्ट डेट है, फिर फॉर्म वो नहीं भर पाते। तो जितनी जल्दी हो सके इसका काम खत्म कीजिए। तो अभी 3 बैक टू बैक आपके पेपर लगे हुए हैं। आज भी हम लोग परीक्षा तिथि की बात कर लेते हैं, एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम डेट जैसे कि देखो, हमने आपको बताया था कि लगभग फाइनल रिजल्ट आते आते समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की समीक्षा अधिकारी की 300 प्लस वैकेंसियां होंगी, ये भी आपको बताया था, आपने अगर देखा हो मेरा पुराना वीडियो कोई, तो 400 बताई थी कि 400 प्लस आपका फाइनल रिजल्ट आते आते हो जाएगा, लेकिन वो तुरंत ही जब नोटिफिकेशन आया तो 411 पद पर ही टोटल दे दिया गया है। उसमें प्लस 50 अभी आप और भी कर सकते हैं, फाइनल आते आते वो प्लस 50 और भी पहुंच जाएगा। थोड़ी सी बात करते हैं एग्जाम डेट की क्या होगी, संभवतः एग्जाम डेट क्या होगी, परीक्षा तिथि क्या होगी, तो हम लोग उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर चलेंगे। कितना समय आपके पास है, प्रीलिम्स के लिए कितना है, मेंस के लिए कितना है ना, और स्ट्रेटजी और भी क्या होनी चाहिए। इतना समझ लीजिए, लास्ट के जो 30 दिन होंगे उस लास्ट के 30 दिन में आप थ्योरी बेस पर क्लास मत कीजिएगा। लास्ट के जो 30 दिन होंगे उसमें सिर्फ आप मॉक टेस्ट देंगे और सिर्फ मॉक टेस्ट का सलूशन देखेंगे। मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट का सलूशन लास्ट के 30 दिन में, जब भी पेपर होगा उसके लास्ट के 30 दिन में। और उसके पहले पहले आपको जो भी तैयारी करनी है वो पूरी तैयारी करिए। जैसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। हिंदी की जो मेंस की आंसर राइटिंग है, समीक्षा अधिकारी वालों के लिए बता रहे हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी वालों के लिए, आरओ के लिए, जो मेंस के लिए है, अभी मेंस के फोकस ना कीजिए, अभी आप प्रीलिम्स पर फोकस कीजिए। इसके पहले यानी नोटिफिकेशन आने के पहले प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ किया जाता है। अभी भी आप चाहे तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ कर सकते हैं, अगर आपने एक लंबे समय से अपने आप को तैयारी दे रहे हैं तो। परीक्षा तिथि की बात की जाए तो अपर निजी सचिव की जो परीक्षा है वो संभावित जनवरी में हो सकती है। जनवरी को टारगेट मानकर चलें कि शुरुआत के जो जनवरी का जो सेकेंड वीक होगा, मतलब कि 15-16 तारीख के आसपास वाला मान के चलिए कि जो सेकेंड वीक होगा उसके आसपास मान के चलिए, तो जनवरी का सेकेंड वीक मान के चलिए। और क्या नाम है, जो समीक्षा अधिकारी वाले विद्यार्थी हैं वो फरवरी का थर्ड वीक मान के चलें। कुछ लोग बताते रहे हैं कि 4 फरवरी को ही पेपर हो सकता है ना, तो 4 फरवरी अगर नहीं हुआ तो फरवरी का थर्ड वीक मानकर चलें। और इसके बाद मार्च में आपके यूपीपीएससी 2024 के फॉर्म आ जाएंगे और जून में उसकी पेपर हो जाएगा, तो जून में यूपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा। तो ये 3 बैक टू बैक पेपर होंगे आपके, जनवरी, फरवरी और जून में। तो मार्च में ये क्या नाम है, यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का फॉर्म आ जाएगा, आप उसको भर दीजिएगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और एपीएस, इन सब की तैयारी में थोड़ा सा अंतर है।
एपीएस वाले ये ध्यान रखेंगे कि उनको स्टैटिक बहुत अच्छा रखना है। स्टैटिक में जो ऑथर्स, जो बुक्स हैं, है ना, किताबें, लेखक हैं, जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन है, उस स्टैटिक्स वाले पोर्शन में वही पोर्शन पढ़िएगा जो यूपीपीसीएस ने प्रीवियस ईयर के पेपर में जो बुक्स और राइटर पूछे हैं उस हिसाब से राइटर पूछिएगा। बदायूनी किताब पूछेगा या इतिहास की आपकी साउथ इंडियन किताब पूछेगा, ऐसा वाला। तो लगभग यूपीपीसीएस की एक खास बात है कि उसके पास अगर आप 100-150 बुक्स हैं, मतलब कि बुक और ऑथर का जो चैप्टर है, यानी कि लेखक और उसके जो रचनाएं हैं, है ना, उनकी अगर बात की जाए तो लगभग 150 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। यदि आप उनको पढ़ लेंगे तो यूपीपीसीएस उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनाता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, ठीक है ना, तो हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। समीक्षा अधिकारी वाले ध्यान रखेंगे कि प्रीवियस ईयर के पेपर को चार्ट लेना है, ऐसा चार्ट लेना है कि कभी भूले ना। पिछले 5 साल के पेपर को चार्ट लीजिए, बात समझ आ रही है? पिछले 5 साल के पेपर को रट लीजिए, कंटेस्ट कर लीजिए और देखिए कि किस लेवल से क्वेश्चन बन रहे हैं, और उसी लेवल से अगर आपकी पढ़ाई चल रही है तो ठीक है, और उस लेवल से अगर आपकी पढ़ाई नहीं चल रही है, जहां पर आपने पेड कोर्स लिया है या किसी भी अध्यापक से अगर आप पढ़ रहे हैं, यदि वो पढ़ा रहे हैं थ्योरी बेस पे और आपके प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो समझ लीजिए आप गलत डायरेक्शन में हैं। तो उसको सही डायरेक्शन में लेने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, याद रखिएगा, ठीक है। इतना आसान भी नहीं होता जितना आसान आप लोग समझ रहे हैं, और इतना कठिन भी नहीं होता जितना आप लोग उसको हुआ बना लेंगे। इसके बाद मॉक टेस्ट लास्ट के 30 दिन देने हैं। अभी प्रीलिम्स मेंस दोनों दीजिए। हिंदी की मेंस की आंसर राइटिंग जो है वो आपकी प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट कीजिएगा, ऐसे की जो आंसर राइटिंग है उसके प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट कीजिएगा। जिन्होंने अधिकारी बैच संख्या 24 ले रखा है उनका अक्टूबर माह में कोर्स खत्म हो जाएगा। आज मैंने हिस्ट्री भी खत्म कर दी है। इसके बाद कल से आपकी इकोनॉमी स्टार्ट हो जाएगी और वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये दोनों पार्ट खत्म हो जाएंगे। तो अक्टूबर माह में आपका ये अधिकारी बैच संख्या 24 समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी वाला खत्म हो जाएगा। जिन्होंने एपीएस की तैयारी भी इस अधिकारी बैच संख्या 24 से कर रहे हैं उनके लिए एक अलग फोल्डर बना देंगे, जो समीक्षा अधिकारी में तो नहीं आता लेकिन एपीएस में आता है, तो वो उस वीडियो को भी देख लेंगे, पढ़ लेंगे। और बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर एक्सपेक्टेड हमने बना रखे हैं और अभी टाइप हो रहे हैं, तो लगभग जैसे अक्टूबर माह खत्म हो जाएगा आपको मॉक टेस्ट दे दिए जाएंगे, 10 मॉक टेस्ट दे दिए जाएंगे एक्सपेक्टेड वाले, हिंदी का अलग से, जीएस का अलग से, तो उसको कर लीजिएगा। उसको खरीदना नहीं पड़ेगा, अगर कोई बाद में खरीदना चाहे तो उसको भी खरीद सकता है अलग से। जो बैच नहीं लेना चाहता, सीधे मॉक टेस्ट करना चाहता है, वो भी ले सकता है। मैं आपको यहाँ पे डेमो ग्रुप में दिखा भी दूंगा। और परीक्षा तिथि हमने आपको बता दी, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। अगर जहां पर भी दिक्कत हो, मेरा 100 डेज का क्रैश कोर्स है, उसकी टाइमिंग चेंज कर दी है। शाम को 7 बजे ना करके उसकी टाइमिंग हमने सुबह करने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 बजे उसकी टाइमिंग कर देते हैं। और इकोनॉमी की जो टाइमिंग है, जो पेड बैच की टाइमिंग थी जो 10 बजे थी, उसको बढ़ाकर हमने 1 बजे कर दिया है। तो 11:30 बजे से पॉलिटी चलेगी और 1 बजे से आपकी इकोनॉमी चलेगी। और सुबह 10 बजे मैंने 100 डेज का क्रैश कोर्स जो फ्री में चल रहा था समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का, उसको वापस ले आए हैं। और शाम को 7 बजे 35 डेज का क्रैश कोर्स वापस ले आए हैं, है ना। और सुबह 10 बजे 100 डेज का क्रैश कोर्स वापस ले आए हैं। और पेड बैच जैसा जो चल रहा था वो वैसा चलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने बैच नहीं ज्वाइन किया है वो बैच ज्वाइन भी कर लें, लोगों से सलाह मशवरा कर लें, बातचीत कर लें, कंटेंट देख लें, आईडी पासवर्ड मांग के एक बार देख लें, उनको अच्छा लगे तो बैच जरूर परचेज कर लें। थैंक यू वेरी मच।